नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। साबूदाना है एक मांसाहारी आहार। हकीकत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह तो हम सभी जानते हैं कि साबूदाना व्रत में खाया जाने वाला एक शुद्ध खाद्य माना जाता है, पर क्या हम जानते हैं कि साबूदाना बनता कैसे है? आइए देखते हैं साबूदाने की हकीकत को, फिर आप खुद ही निश्चय कर सकते हैं कि आखिर साबूदाना शाकाहारी है या मांसाहारी। तमिलनाडु प्रदेश में सालेम से कोयम्बटूर जाते समय रास्ते में साबूदाने की बहुत सी फैक्ट्रियां पड़ती हैं। यहाँ पर फैक्ट्रियों के आसपास भयंकर बदबू ने हमारा स्वागत किया। तब हमने जाना साबूदाने की सच्चाई को। साबूदाना विशेष प्रकार की जड़ों से बनता है। यह जड़ केरला में होती है। इन फैक्ट्रियों के मालिक साबूदाने को बहुत ज्यादा मात्रा में खरीद कर उसका गूदा बनाकर उसे 40 फीट से 25 फीट के बड़े गड्ढे में डाल देते हैं सड़ने के लिए। महीनों तक साबूदाना वहां सड़ता रहता है। यह गड्ढे खुले में हैं और हजारों टन सड़ते हुए साबूदाने पर बड़ी बड़ी लाइट से हजारों कीड़े मकोड़े गिरते हैं। आइए देखते हैं आपके पसंदीदा साबूदाना बनाने के तरीके को। फैक्ट्री के मजदूर इन साबूदाने के गड्ढों में पानी डालते रहते हैं। इसकी वजह से इसमें सफेद रंग के कीट पैदा हो जाते हैं। यह सड़ने का, कीड़े मकोड़े गिरने का और सफेद कीट पैदा होने का कार्य 5 से 6 महीनों तक चलता रहता है। फिर मशीनों से इस कीड़े मकोड़े युक्त गुदे को छोटा छोटा गोल आकार देकर इसे पॉलिश किया जाता है। आप लोगों की बातों में आकर साबूदाने को शुद्ध ना समझें। साबूदाना बनाने का यह तरीका 100% सत्य है। इस वजह से बहुत से लोगों ने साबूदाना खाना छोड़ दिया है। जब आपको साबूदाना का सत्य पता चल गया है, तो इसे खाकर अपना जीवन दूषित ना करें। कृपया इस पोस्ट को समस्त सधर्मी बंधुओं के साथ शेयर करके उनका व्रत और त्योहार अशुद्ध होने से बचाएं। यूँ तो साबूदाना या इसके व्यंजनों का उपयोग खास तौर से व्रत उपवास में किया जाता है, लेकिन साबूदाना बनने की प्रक्रिया जानने के बाद आपके मन में भी यह सवाल जरूर उठेगा कि क्या साबूदाना सच में फलाहारी है या फिर मांसाहारी? कहीं साबूदाना खाने से व्रत टूट तो नहीं जाता? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जरूर पढ़ें यह जानकारी। दरअसल सामान्य तौर पर तो साबूदाना पूरी तरह से वानस्पतिक है, क्योंकि यह सागोपाम नामक एक पौधे के तने व जड़ में पाए जाने वाले गूदे से बनाया जाता है। लेकिन निर्माण की प्रक्रिया से गुजरने के बाद यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि साबूदाना मांसाहारी भी हो सकता है। जी हाँ, आप खुद ही जानिए। खास तौर से तमिलनाडु में साबूदाना बनाने की कई बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जहां बड़े पैमाने पर सागो पाम की जड़ों को इकट्ठा कर उसके गूदे से साबूदाना बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में गूदे को बड़े बड़े गड्ढों में महीनों तक सड़ाया जाता है। सबसे खास बात यह है कि ये गड्ढे पूरी तरह से खुले होते हैं, जिसमें ऊपर लगी लाइट्स की वजह से न केवल कई कीड़े मकोड़े गिरते हैं, बल्कि सड़े हुए गूदे में भी सफेद रंग के सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं। अब इस गूदे को बगैर कीड़े मकोड़े और सूक्ष्म जीवों का लिहाज किए पैरों से मसला जाता है, जिसमें सभी जीव भी पूरी तरह से मिल जाते हैं और मावे की तरह आटा तैयार होता है। अब इसे मशीनों की सहायता से साबूदाने अर्थात छोटे छोटे दाने तैयार होने की प्रक्रिया से गुजारा जाता है और पॉलिश किया जाता है। इस तरह आपके व्रत और उपवास में फलाहार के रूप में प्रयोग किया जाने वाला साबूदाना कीट पतंगों समेत मांसाहारी हो चुका होता है और आप इस बात से पूरी तरह से अनजान होते हैं। तो क्या अब आप कह सकते हैं कि साबूदाना फलाहारी है? तो मैं अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।